आज के वीडियो में दोस्तों हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो सेल्स की दुनिया में या जो सेल्स मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक चीज है। और उस चीज को सुनना, समझना और अपने अंतर्गत अनुग्रहित कर उन सब चीज को सीखना और सीखने के बाद उसका अनुसरण कर मार्केट में निकलना और उसके अनुरूप कार्य करना एक सेल्समैन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। मैं बात कर रहा हूँ एटीट्यूड एक ऐसा चीज है जिनके बगैर हम कोई भी व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको व्यवसाय में आगे बढ़ना है, अपने कार्य में निरंतर प्रतिदिन उन्नति पाना है, तो सर्वप्रथम आपको एटीट्यूड को भूलना पड़ेगा, एटीट्यूड को नीचे रखना पड़ेगा, एटीट्यूड को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तभी हम कहीं जाके लोगों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और अपनी बातों को सामने वाले के पास प्रमुखता से रख पाएंगे। यदि हम अपने अंदर एटीट्यूड पाल के रखेंगे तो हम कोई सा भी वर्क दोस्तों दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। एटीट्यूड एक ऐसा चीज है जिसे एक काम बन भी सकता है और एक काम बिगड़ भी सकता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है एटीट्यूड को पीछे रखो, एटीट्यूड को घर पर छोड़ के आओ। एटीट्यूड सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ा घातक चीज होता है और हर एक सेल्समैन या हर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को एटीट्यूड को अपने अंतर्गत निहित एटीट्यूड को छुपा के रखना ही उचित है। अगर हम उसको सामने मार्केट में शो करेंगे तो हमारा काम 100% बिगड़ने वाला है। हेलो दोस्तों, सूर्यकांत साहू मैं हूँ एक बिजनेस कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर और आज एक ऐसे टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जो सेल्स की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। उस चीज का नाम है एटीट्यूड ऐसा चीज है जो बड़े से बड़े काम को बना भी देता है और बड़े से बड़े काम को बिगाड़ भी देता है। तो जो व्यक्ति सेल्स या मार्केटिंग की दुनिया में अपना जो व्यवसाय कर रहा है या मार्केटिंग की दुनिया में अपना करियर जो बनाना चाहता है, उस व्यक्ति को इस चीज को भली भांति गौर करना पड़ेगा और भली भांति ध्यान रखना पड़ेगा, चूंकि एटीट्यूड एक ऐसा चीज है, एटीट्यूड हमारे व्यवहार पे होता है और हम अगर अपना व्यवहार अच्छा ना रखें या सामने वाले पार्टी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा ना हो या हमारा एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही उनको नजर आए तो वह व्यक्ति हमारे साथ कभी भी बिजनेस नहीं करेगा। दोस्तों तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना जो सेल्फ एटीट्यूड है उसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। जब हम मार्केट में कहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उस चीज में पहला बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। हमारा अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाएगा तो लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा ही जाएगा। हम जब कहीं बिजनेस के लिए जाते हैं तो बिजनेस के लिए हम लोगों के पहले हम एक आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो आकर्षण का केंद्र कैसे होता है, वह हमारा व्यवहार जो है प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले अपने आप में हमको काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम मार्केटिंग की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल कर पाएंगे। आज मैं आप लोगों को एक वाक्य सुनाता हूँ। उस वाक्य के माध्यम से आप लोग को बहुत ही भली भांति और अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। वह वाक्य यह है दोस्तों कि हम जब कभी भी कहीं मार्केट वगैरह कहीं जाते हैं या कहीं पर घूमने के लिए भी जाते हैं तो हम जो है कहीं ना कहीं सफर करते हैं। तो सफर में मान लो यदि हम ऑटो में जाते हैं तो ऑटो वाला हमको कभी ये नहीं पूछता कि भैया आपको भाड़ा कितना है। उसी अनुरूप हम कभी अगर कोई जीप या टैक्सी में भी जाएंगे तो वह भी हमको कभी नहीं पूछेगा कि भैया आपका भाड़ा कितना है। और हम कोई और अन्य बस में या कोई अन्य माध्यम से भी जाएंगे तो हमको ये कभी नहीं पूछा जाता कि भैया आपका भाड़ा कितना है। आपको बताने का मेरा एक ही कारण है दोस्तों, चूंकि हवाई जहाज में जब कभी भी व्यक्ति सफर करता है, चूंकि जब कभी भी अब हम एरोप्लेन या हवाई जहाज में कभी सफर करते हैं तो हमें वहां जाने से या एरोप्लेन में बैठने से पहले हमारा वजन लिया जाता है। आप लोग ध्यान देना दोस्तों, जब कभी भी आप लोग एयरपोर्ट जाते हो तो एयरपोर्ट में प्लेन में बैठने से पहले आपका वजन चेक किया जाता है, आपका श्वास चेक किया जाता है। चेक इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पे एक लिमिट भार होता है। अगर उस प्लेन में बैठने के जो लिमिट भार होता है अगर उससे कहीं ज्यादा होगा वह भार तो पैसेंजर को बाहर कर दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम हवा में उड़ते हैं, प्लेन के माध्यम से जब हवा में उड़ते हैं तो प्लेन में एक लिमिट भार ले जाने का क्षमता एक अलग क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के अनुरूप प्लेन लोगों को लेके जाता है। और जो जमीन में जितनी भी गाड़ियां चलती हैं,
ऑटो, बस, जीप, टैक्सी, उसका कोई लिमिट भार नहीं था। थोड़ा लिमिट तो होता है, थोड़ा लिमिट ऊपर भी जब हो जाएगा उसमें उतना परेशानी नहीं होता, लोग वैसे भी ओवरलोड लेके चले जाते हैं। लेकिन जब एरोप्लेन की बात आता है तो उसमें ना बाबा बिल्कुल भी रिस्क कहीं पे नहीं लिया जाता। ऐसा आपको मेरा समझाने या एक एग्जांपल देने का सिर्फ एक ही कारण ये है दोस्तों कि हम जब कभी भी मार्केट में जाते हैं, जब कभी हम फील्ड के लिए निकलते हैं, मार्केटिंग के लिए निकलते हैं, तो हमारे अंदर यदि पहले से ही एटीट्यूड भरा रहेगा तो वैसे ही हम वेटेड रहेंगे। तो वेटेड रहेंगे तो हम लोगों को क्या बता पाएंगे, क्या शो कर पाएंगे, लोगों से कैसे बात करेंगे। इसलिए यदि हमको अगर ऊंचा चढ़ना है, ऊपर जाना है, अपने बिजनेस में ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो पहले अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। हल्का कैसे हो सकते हैं? इस एटीट्यूड नाम के बीमारी को हमको बाहर फेंकना पड़ेगा। एटीट्यूड नाम के इस चीज को हमको पैरों को नीचे रखना पड़ेगा। जब तक हम एटीट्यूड पीछे नहीं करेंगे हम बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक मार्केटिंग के बंदे को हमेशा एक चीज याद रखना पड़ेगा, हम जब कभी भी मार्केट में जाएं तो पहले अपने एटीट्यूड को पीछे छोड़ें, अपने सेल्फ चीज को सामने रखें और हम ग्राहक के लिए क्या कर सकते हैं, ग्राहक को क्या चीज दे सकते हैं, उनके हित के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। और हम जब कभी बिजनेस के लिए निकलते हैं तो हमको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब लोगों से पहली बार मिलते हैं तो लोगों से पहली बार मिलने के पहले अपने ऊपर हमको वर्क करना पड़ेगा कि हम दिखते कैसे हैं, पहने कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं। ये सारा चीज आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा, तभी आप एक मार्केटिंग या बिजनेस के फैक्टर में एक सेल्समैन की तरह, एक अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह आप काम कर पाएंगे। दोस्तों सेल्स एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है दोस्तों। सेल्स का काम जो होता है बहुत ही कठिन परिश्रम वाला वर्क होता है। लोगों के लिए बोलना और सुनना बहुत ही आसान होता है। लोग सेल्स को आसान समझ लेते हैं। सेल्समैन का जो वर्क होता है आसान कभी नहीं होता। सेल्समैन का वर्क बहुत ही चैलेंजिंग वर्क होता है, बहुत ही हार्ड वर्क होता है। उसके लोगों को बहुत ही प्रिपेयर होना पड़ता है, अपने आप में बहुत बदलाव लाना पड़ता है, तब कहीं जाके वह व्यक्ति एक अच्छा सेल्समैन बन पाता है। इसलिए मेरे जितने भी मित्र मुझे सुन रहे होंगे, मैं उन लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा, यदि आप कोई सेल्स के फील्ड में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो सेल्स फील्ड में आने से पहले अपने आप पे वर्क कीजिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप में चेंज कीजिए। और यह सारा चीज आपको कब होगा? जब अपने एटीट्यूड को पीछे छोड़ के सामने आओगे और बिजनेस के प्रति अपना लगाव रखोगे, लोगों के प्रति अपना झुकाव रखोगे, तो तभी यह चीज कभी आप सफल हो पाओगे दोस्तों। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, बिजनेस में यदि आगे बढ़ना है तो अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। जिस प्रकार एरोप्लेन में ऊपर हवाई में उड़ता है लोगों को लेकर, और एरोप्लेन एक निश्चित भार को लेकर हवा में उड़ता है, बस उसी अनुरूप अपने आप को, अपने अंदर जितने भी बुराइयां हैं वह सारे चीज पीछे रखकर एक सिंपल सादा एक हल्के व्यक्ति के समान हमको उस लाइन में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम वह कार्य कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आप सभी मित्रों या मेरे दर्शकों का एक बार मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हूं। अब आप या मेरे वीडियो को सदैव देखने के लिए मेरे मित्रों, मेरे YouTube चैनल सुप्रीम एडवाइजर को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और अपने दोस्त मित्रों एवं अन्य साथियों को मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। आप नीचे बेल आइकन एवं सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें मित्रों, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिलते रहे। ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।